समाजवादी पार्टी ने आपको भेजा है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस की कर रहे हैं। आपको समाजवादी पार्टी ने भेजा है। मौका आपको भी दिया गया, दादा को भी दिया गया? नहीं दिया गया, मेरी सुनी नहीं रहे हो आप। दादा बता रहे हैं चोरी चमारी सब बता रहे हैं बहुत तेज चल रही है। अगर इन्हें के राम राज रहा सफेद सरकार तो आजम के भैंस के खोल लेगा, काहे चोरी हो गई उमा। अब खोल लेगा पूरी आजमगढ़ के पुलिस, रामपुर के पूरी पुलिस ला के भैंस ढूंढे में। 350 भारतीय जनता पार्टी, 50 सपा, 1 सीट जो है आपकी कांग्रेस, 2 सीट बहुजन। किस पर लेकर आएगी ये जो आप बता रहे हैं, किस पर लेकर के आएगी इतनी सीट? नमस्कार, आज हमारी टीम जनपद अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में है। जनपद अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से भाजपा का कब्जा है। बात कर लीजिए, यहाँ के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, तो वहीं जिस विधानसभा में हम खड़े हैं यहाँ के राज्य मंत्री सुरेश पासी जी हैं। तो यहाँ पर कितने 5 साल में, पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ, जनता कितना सुरेश पासी के किए गए विकास कार्यों से खुश है? आशीष गिरी। क्या लग रहा है आपको, कौन इस विधानसभा जगदीशपुर है, कौन जीत रहा है यहाँ पर? यहाँ पे प्रबल दावेदारी विजय पासी जी की है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो इस बार काफ़ी अंतर वोटों से जो है विपक्षियों को हराएंगे। हमारा ये शुक्ल बाजार ब्लॉक है, एक विकास खंड है। विकास खंड मुख्यालय पर आप बैठे हुए हैं, इसको जो है जितनी रोडें जोड़ती हैं इस मुख्यालय को, आप देखिए अगर एक भी रोड सही हो तो बताइए। आप यहाँ से जनपद जाना चाहते हैं, वो रोड खराब है। आप यहाँ से राजधानी जाने के लिए निकलेंगे, फिर भी आपको रोड खराब मिलेगी। तो मुख्यतः जो मुख्य मार्ग हैं आपने उन पर कोई कार्य हुई नहीं। यहाँ तक कि आप ग्राम सभाओं की जो रोडें गई हैं उसमें इक्का दुक्का लेपन छोड़ के कहीं कुछ नहीं दिखा है। फिर यादव चाचा, आपके यहाँ राज्य मंत्री सुरेश पासी जी हैं, 5 वर्ष बीत चुके हैं, कितना कार्य हुआ शुक्ल बाजार ब्लॉक में? कार्य तो इतना हुआ कि पूरे उड़ रहा है। विकास कार्य जो इनका है बता रहे हैं, वादा कर रहे हैं, पूरी तरह से उड़ रहा है। आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से शुक्ल बाजार से रानीगंज चले जाए जैनमगंज तक, तो पूरा आपके ऊपर जो है विकास छा जाएगा। लोगों का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण हुआ, उस दौरान रोडें टूटी हैं। नहीं, टूटी तो है, टूटी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि विकास जो है टूटा, पूरी तरह से उड़ रहा है। यो कहिए दौड़ नहीं रहा, विकास पूरी तरह से उड़ रहा है। और इसका जो है देखिए, झूठ बोलना और सही बोलना ये सब जाहिर है जनता को, और जनता इस बार जो है पूरी तरह से जो है अपना फैसला बना लिया है कि हमें क्या करना। किसानों को 5 किलो यूनिट दे रहे हैं, 5 किलो, और उससे ज़्यादा बैग इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखा दिया कि हमारे देश की जनता कितनी भीख मांगने पर बहुत उतावली है। तो ये अपमान है जनता का, देश की जनता का। निःशुल्क राशन अपमान है, बिल्कुल अपमान है। हम तो इसको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाया गया अपमान नहीं है। लोग अपनी कमी को छिपाते हैं, उसको कोई अच्छा काम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करके दिखाना चाहिए। दादा कह रहे हैं ये जो है अन्य जो यानी कि ये राशन वितरण हो रहा है, ये अपमान है जनता का। तो जनता अपना अपमान क्यों करवाने जाती है? ये दादा से पूछिए। आपकी दादा कह रहे हैं जनता का अपमान, बताइए अन्य का अपमान कहाँ से हो सकता है? जो हमारे पेट में यानी कि हमको खाने के लिए मिल रहा है, उसका अपमान कैसे हो सकता है? अब जैसे दादा बता रहे हैं इस बार अखिलेश की सरकार आएगी, तो पूर्ववर्ती जो 5 साल था इनका, यानी कि जो सरकारें थी 5 साल पहले जो थी अखिलेश जी की सरकार थी, अब ये पश्चिम यूपी का चुनाव कल हुआ है, वहाँ पे ले लीजिए आप, वहाँ पे भाजपा क्यों, यानी कि यही अगर होता तो जयंत प्लस यानी कि RLD प्लस ये सपा ये आगे। दादा, अभी एक पहले चरण का चुनाव हो चुका है, ठीक है, पश्चिमी यूपी में, क्या लग रहा है आपको? हमारी जो है सपा को बहुमत मिलेगा, वहाँ पर अच्छी सीट लेकर के आएगी। 58 पे हो रहा है चुनाव हुआ ना, मतदान कल हुआ 58 में, उसमें हम कम से कम 50 लेके आएंगे। क्या लगता है आपको दादा? सपा प्लस जो है 50 सीट नहीं जीतेगी, 47 से 50 नहीं पाएगी इस बार, देखना आप, ठीक ना। 403 सीटों में 50 सीट सपा प्लस नहीं पाएगी। परेशान ना होइए। वक्त 10 मार्च को जो है आप पूरी तरह से देख लेंगे आपका। भैया ये लोग रोना रोएंगे EVM का, सपा वाले, बसपा वाले और क्या कहते हैं कांग्रेस वाले रोना रोएंगे EVM का, और किसी चीज़ का रोना नहीं रोएंगे। ये देखना, अभी EVM का कोई मुद्दा नहीं है। 10 तारीख के बाद इन लोगों के पास एक रोजगार मिल जाएगा, ये लोग बताएंगे कि भैया EVM हैक हो गई, EVM हैक हो गई। अभी EVM का कोई मुद्दा नहीं है। बंगाल जीते कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन यूपी में जैसे कूदे तैसे EVM हैक होती है, और कहीं EVM हैक नहीं होती, ना बिहार में हुई, ना बंगाल में हुई, ना कहीं हुई। अभी ये लेकिन यूपी, पंजाब में भी नहीं होगी हैक, बगल में इसी के साथ चुनाव चल रहे हैं यूपी के साथ। क्यों दादा, क्या EVM का मुद्दा रहेगा क्या 10 मार्च के बाद? देखिए 10 मार्च के बाद की बात है ना,
आपके ऊपर 10 मार्च को अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। मतलब ईवीएम वाला इस बार कुछ नहीं होगा। देखिए उसकी बात नहीं, आप ये जान लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो संकल्प लिया है, संकल्प पत्र जारी किया है, हमारा जो पार्टी का एजेंडा है, उस एजेंडे के हिसाब से जनता जान चुकी है। और बाबा की हवा चल रही है पूरा, यहाँ पर कोई नहीं है। दादा तो कह रहे हैं योगी की उनकी अखिलेश की हवा चल रही है। नहीं, अखिलेश की हवा यहाँ है ही नहीं है। क्या लगता है आपको? नहीं, पूरी तरह आप कहीं गांव में चले जाए, किसी भी स्तर पे चले जाए, जहाँ जाइए हो सकता है कहीं कुछ वोट तो दबे स्तर पे चलता है, और वो आपको 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। आप इससे पूरी तरह कितनी से सीटें जीत रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 300 प्लस 300 प्लस, बाकी हम लोग ये 50 प्लस, हम 350 प्लस जीत रहे हैं। 300 लगता है कितने? 300 प्लस जीत रही है। तो अब ये बताइए 403 सीटें हैं, 350 ये बता रहे हैं, 350 आप बता रहे हो, तो 300 मैं बता रहा हूँ। कहाँ इतनी सीटें कहाँ? 403 तो हैं। ये बात नहीं है, ये अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, उसको आप ऐड मत करिए। पूरा समीकरण आपको बता रहे हैं। आप टोटल क्यों? 350 भारतीय जनता पार्टी, 50 सपा, 1 सीट जो है आपकी कांग्रेस, 2 सीट बहुजन। किस पर लेकर आएगी ये जो आप बता रहे हैं, किस पर लेकर के आएगी इतनी सीटें? बता रहे विकास का पूरा मुद्दा है ना? विकास उड़ रहा है इनका ना, देख रहे हो आप स्वयं आए होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस से दादर ले जाओ, इनको सड़क चाहिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस ले जाओ। आप स्वयं आए होंगे, तो आपके ऊपर विकास छा गया होगा। इस सड़क की ये हम राष्ट्रीय सड़क की बात कर रहे हैं, तो स्टेट हाईवे है भैया। अभी कह रहे हैं कि पूर्वांचल बना है, इसकी वजह से टूट गई सड़कें। नहीं ऐसा हम नहीं भैया स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए नेशनल हाईवे आपका ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। दादा देखिए कितना सहूलियत होती होगी। नहीं, हमारे सुकुल बाजार में देख लीजिए, आज रात में किसी भी चौराहे पे जाइए, पूरी रात एकदम उजाला है। ये विकास किसी को नहीं दिख रहा है। आज तक अंधेरा रहता था, सूर्य अस्त के बाद में यहाँ कोई चल नहीं पाता था। आज वहाँ जहाँ से सुकुल बाजार से चालू होता है, हर चौराहे पे देख लीजिए जगमगाहट है। दादा उजाला बहुत है बता रहे हैं, विकास बता रहे नहीं हुआ सुकुल बाजार। अरे भाई उजाला होता तो चोरियों की भरमार क्यों होती? सब कहीं कहीं पे तमाम दिक्कतें आ रही हैं। ये सब जो कहना है वो कहते रहे, हाँ ना। 10 तारीख को आप देखिए, स्पष्ट बात देख लीजिए, 10 तारीख को आप स्पष्ट इनकी बात जान लेंगे कि ये झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं, या हम झूठ बोलते हैं। इसका निर्णय जनता कर देगी। ये दादा बता रहे हैं चोरी चमारी सब बता रहे हैं बहुत तेज चल रही है। अगर इन्हन के राम राज रहा सफेद सरकार तो आजम के भैंस के खोल लेगा, काहे चोरी हो गए उमा। अब खोल लेगा पूरी आजमगढ़ के पुलिस, रामपुर के पूरी पुलिस ला के भैंस ढूंढे में। देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बाबा उमा कौनो नहीं पुलिस ढूंढ पाई, कहूँगा कि अपराधी पूरी तरह से ध्वस्त है ना। आप इस सरकार में ध्वस्त है, पिछली सरकार नहीं, वर्तमान सरकार में भी ध्वस्त है। पहले नहीं, पहले क्या हमारी कानून व्यवस्था अच्छी थी? मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात कर ली जाए, सपा सरकार में देखिए आप जो हमारे क्षेत्र की बात करिए, है ना। अभी तो आप 300 प्लस बता रहे थे, तो आप यहाँ की विधानसभा 300 प्लस तो बता ही देंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी की बात जो है वो उस क्षेत्र की बात है, वहाँ भी वो जीतेंगे। वो राजभरवा कोई है, एक कोई राजभर नाम का है, कोई पता नहीं, हम नहीं जानते हैं। राजभर है यूपी, यानी पूर्व यूपी के राजभर हैं। वो बताते हैं गुंडे अपराधी कोई नहीं है, और उन्हीं के पार्टी से मुख्तार अंसारी टिकट पाए हैं मऊ से, उन्हीं के पार्टी से वो टिकट पाए। आप बताइए। हमने बता दिया, आप जान लीजिए। मेरा एक, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरा एक स्पष्ट है विचार कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये ज्यादा कुछ समाजवादी पार्टी ने आपको भेजा है, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस की कर रहे हैं, आपको समाजवादी पार्टी ने भेजा है। मौका आपको भी दिया गया, दादा को भी दिया गया। नहीं दिया गया, मेरी सुनी नहीं रहे हो आप। हम ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, उन्होंने वो बताओ किसके मुद्दे पर उन्होंने सरकार छोड़ी थी? भ्रष्टाचार, करप्शन, गुंडा माफिया। और आज टिकट उनकी पार्टी से कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? मुख्तार अंसारी। अरे तो उन्हें ने कहा ना, भाजपा उनके ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो भस्मासुर रहे हैं, भस्म हो गया रहा हुई। तीन विधानसभा लड़े, क्यों नहीं जीते, हार गए। तो राजभर बिरादरी कहाँ चली गए रहा है? उनका भारतीय जनता पार्टी जिताई, उनका विधायक बनाई, और पेंशन लिए, बस अपना जीती है हुई पेंशन लिए विधानसभा के, केवल विधायक निधि से पेंशन लिया रहा है। कौन नहीं जीतेगा? उन्हें राजभर बता रहे हमारी सरकार बने, राजभर सरकार, उनका सरकार डिप्टी सीएम सपना देखे रात में खूब आवत हुए। ऐसा राहुल जी देखत रहे हैं, फिर उसके बाद सोनिया उनका बताएंगे राहुल का, अब आई दीदी
और दीदी के बाद अब दीदी के लड़के ही हैं। अब ऐसा चलत रहे, ये सब जेनेटिक चलत रहे, अनुवांशिक नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलत रहे। और सरकार यहाँ बने बाबा के हैं, और बाबा बढ़िया सरकार बनी है। 350 प्लस लड़के आ रहे हैं, 350 प्लस में एक सीट कम ना है। यह वीडियो सेव कर लियो आप, इका शेयर कर दियो बाद में जाके 10 मार्च के बाद में 350 आ रहे। इनके 47 सीट है, 47 48 ना हुए समाजवादी पार्टी के। अब आपका अखिलेश साहब भेजिन हुए भाई, अखिलेश जी भेजिन, उन्होंने कहो यहाँ नेता मंत्री को भेजिस हुए हैं समाजवादी पार्टी, तो आप बता सकते हो। हम तो नहीं जाने, हम तो साफ जाने थे कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। अच्छा। तो समाजवादी पार्टी गुंडाई खूब कसके करी, पश्चिम कराना फूकिस, मुजफ्फरनगर फूकिस, सब फूकिस, तो वो कहाँ चले गए राजनीति? दादा अभी बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में गड़बड़, सपा सरकार में ठीक। तब तो देखिए तो सब तब देखिए मुख्तार हुए कुर्सी बैठ बैठ टहरे लगे, नहीं दहाड़त रहे, चिल्लात रहे हैं, कुर्सी बैठ के आए, व्हील चेयर पर बैठ के आए पंजाब से। 184 विधानसभा से 184 में यहाँ सपा को क्या कहे, यहाँ प्रत्याशी ही में मतभेद चल रहा है। आज कौन बन रहा है, कल कौन बन रहा है, आज वही नहीं क्लियर है। हम लोग, हमारे यहाँ बाबा की सरकार बन रही है, सुरेश पासी 184 से अगली बार से भी पूर्ण बहुमत से ज्यादा जीत रहे हैं। आज भैया बहुत सही कहें, समाजवादी पार्टी यही दिन है यूपी में, जैसे 184 विधानसभा जगदीशपुर में है। पहले रचना कोरी जी का लाए टिकट दे देहिन, उनसे माल काट गए, पैसा लेनी तो 10-20 लाख लेन वो टिकट के ले लेन, माल काट गए, उसके बाद वो बेचारी टिकट काट देहिन। अब की क्या लेके आए, बिमलिया सरोज का लेके आए। अब बिमलिया सरोज क्या करी है, बिमलिया सरोज के टिकट काटे तो की क्या लेंगे प्रत्याशी, जैसे समाज बसपा के पास प्रत्याशी ना, वैसे समाज सपा के पास प्रत्याशी नहीं ना, ये कदियत दूसरे काटा था। बगल जगदीश यरदौली विधानसभा है, देहन रुजदी मियाँ बेचारे का है, बताओ उनका सपने में विधायक बन गए। अब बाद में क्या कहे उनके साथ धोखा गए देहन आनंद सेन का, बगल बीकापुर चले जाओ उनके आनंद सेन के गब्बर के दिन, गब्बर बसपा, ये सब भैया चोर चोर मौसेरे भाई, इनके सबके चक्कर में न पड़ो भाई। और जाओ तुम देखो भाई, यहाँ से चले जाओ, बस थोड़ा जो नहीं है वो सब हुए 5 साल में कहूँ नहीं हो जाता विकास। जे 4 बार मुख्यमंत्री बना, आपको क्या लगता है, जितना कह रहे हैं कितने सच्चाई इनकी बात? एकदम सत्य कह रहे हैं। और विकास हम 60 साल में जितने विधायकों ने काम किया उतना काम सुरेश पासी ने अकेले किया। 5 साल में जगदीशपुर विधानसभा में आज तक ट्रामा सेंटर नहीं था, ट्रामा सेंटर की उपलब्धि मिली। ये जब बताने रहे तो आजम खान के भैंस कैसे चोरी हो गया, बताओ। कैबिनेट मंत्री कबीना मंत्री रहा, कैबिनेट कबीना कहाँ हुआ मंत्री रहा, सरकार ही थी यार। पता नहीं कौन कौन भाषा बोलते हैं, उर्दू भाषा बोलते हैं, समझे ना। सरकार जब से आई है ना तो शासन दिवस की तरह मनाया।